हेलो गर्ल्स, नाउ विल डू सम थ्योरम्स ऑन क्लोज सेट। पहले तो क्लोज सेट क्या होता है बेटा? क्लोज सेट क्या होता है? ओपन सेट में हम बाउंड्री पॉइंट्स नहीं लेते। ओपन सेट जो होता है इसमें हम बाउंड्री पॉइंट्स नहीं लेते। क्लोज सेट में जो बाउंड्री पॉइंट्स लेते हैं, जैसे ये इंटरवल के करके दें, जैसे ये 1 to 10 है। 1 to 10 क्या है हमारा? ओपन सेट। ये है हमारा ओपन सेट, ठीक है। और इधर अगर हम इस तरह से ले 1 to 10, जिसमें एंड पॉइंट काउंट होते हैं, ये हो गया हमारा क्लोज सेट, ठीक है। तो जिसमें बाउंड्री पॉइंट्स नहीं लेते वो है हमारा ओपन सेट, और ये हो गया हमारा क्लोज सेट। यहाँ इस तरह से भी देख सकते हैं, ये XD अगर मीट्रिक स्पेस है, XD मीट्रिक स्पेस है, अगर ये ओपन सेट है, SXR ओपन सेट है विद सेंटर X एंड रेडियस R, विद सेंटर X एंड रेडियस R, SXR अगर ओपन सेट है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? हमारा क्लोज सेट। क्लोज्ड सेट, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्लोज सेट। इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 to या 0 to इन्फिनिटी में, 0 to इन्फिनिटी में अगर 0 to 1, 0 to 1 अगर हमारा ओपन सेट है, तो 0 to इन्फिनिटी में अगर 0 to 1 ओपन है तो ये 1 इधर 0 to 1 में 1 इंक्लूड नहीं हुआ, इधर 1 to इन्फिनिटी, देन 1 to इन्फिनिटी क्या होगा? हमारा क्लोज्ड सेट, क्योंकि इसमें 1 इंक्लूड हो रहा है। इन्फिनिटी तो वैसे नहीं काउंट होना, इसलिए इसको नहीं देखना, ठीक है। अगर इस तरह से है 0 to 1 और 1 to मान लो 5 है, ऐसे 5, ठीक है, तब ये क्लोज नहीं हुआ। 0 to 1 ओपन है, 1 इंक्लूड करके, 1 को इंक्लूड करके अगर 5 ओपन है तो ये क्लोज नहीं होगा। तो ये इसको हम उस केस में सेमी क्लोज्ड कहेंगे। अगर 1 to इन्फिनिटी लेते हैं, 1 to इन्फिनिटी में हमेशा ये ब्रैकेट ओपन आती है, तो इसको हम कहेंगे सेमी क्लोज नहीं, इसको हम क्लोज्ड कहेंगे, क्लोज्ड। 1 to 5 को हम सेमी क्लोज्ड कहेंगे, सेमी क्लोज्ड। समझ आ रही है? ठीक है, क्योंकि ये हमारा नंबर पता है ना हमें, ये इन्फिनिटी नहीं पता, इसलिए ये ओपन लगा, नहीं तो अदरवाइज़ ये एंड पॉइंट काउंट हो रहा है तो ये क्लोज्ड ही है, ठीक है। तो नंबर नहीं पता इन्फिनिटी वाला, तो इसलिए तो ये तो हमारा हो गया क्लोज्ड सेट की मोटी मोटी डेफिनेशन हो गई। तो अब इसमें क्या है, या मोटी भाषा में और हम क्या कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन इज कॉल्ड क्लोज्ड सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन इज कॉल्ड क्लोज सेट। तो ये फर्स्ट थ्योरम क्या थी? एक सेकेंड। लेट XD be a metric space. Let XD be a metric space. A is subset of XB, any set. ठीक है, then A is closed if and only if its complement is open. A is closed. A closed कब होगा? अंडरस्टूड है, A closed है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओपन। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट A का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो A क्या होगा? क्लोज सेट, ठीक है। तो लेट A बी क्लोज सेट, A कोई क्लोज सेट ले लिया, ठीक है। लेट टू प्रूव क्या करना हमने? ए क्लोज्ड बेटा लेके चल रही है, ए क्लोज लेके चल रहे हैं। प्रूव क्या करना? ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो टू प्रूव ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो अगर तो ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट हमें पता है ऑलवेज ओपन होता है, एम्प्टी सेट इज ओपन सेट होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर एम्प्टी है, ये ओपन सेट है, तो ये भी क्या हो गया? ओपन। उस केस में ए कॉम्प्लीमेंट हो गया ओपन। और अगर ए कॉम्प्लीमेंट नॉन एम्प्टी है, ए कॉम्प्लीमेंट अगर नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है? उसको कोई ना कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा। तो लेट ए कॉम्प्लीमेंट इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी तो कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बी एनी पॉइंट, ठीक है।
तो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करने का मतलब क्या है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। एक सेकेंड को बेटा, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट को नॉन एम्प्टी लिया था। एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा, विच इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स ए वेयर ए है क्या, क्लोज सेट, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। ए डैश क्या था हमारा, ए डैश हमने पिछली वीडियो में किया था। ए डैश क्या था हमारा, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स को ए डैश बोलते हैं। ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में बोला था हमने, डिराइव्ड सेट को, डिराइव्ड सेट को या कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स को ए डैश बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स, ये बेटा हमने किया था, ए डैश इज सबसेट ऑफ ए फॉर ए क्लोज सेट, ए डैश इज सबसेट, अगर एक्स ए को बिलोंग, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स ए डैश इज सबसेट ऑफ ए, अगर ए फॉर ए क्लोज्ड, ए अगर क्लोज सेट है, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमने पिछली वीडियो में किया था, ए डैश इज सबसेट ऑफ ए। ये आपको याद होगा बेटा, जब मैंने ए सेट ए अगर क्लोज्ड है तो ए क्या लिया था, 1 से लेके 10 तक, ए लिया था 1 to 10। तो ए डैश हमारा क्या आ गया था, ए डैश इज अगेन 1 to 10 आया था। एक सेकंड को लिखना मुश्किल हो रहा थोड़ा, अगर ए 1 to 10 है तो ए डैश भी 1 to 10 आया था हमारा। इस सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 1 लिमिट पॉइंट है, 10 भी लिमिट पॉइंट है, अंदर के भी सारे लिमिट, तो सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट क्या बन गए थे, 1 to 10 ही। तो ए डैश इज सबसेट ऑफ ए बना था, ठीक है। ए डैश इज सबसेट ऑफ ए, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है, ठीक है। तो ए डैश इज सबसेट ऑफ ए अगर ए क्लोज्ड है, और अगर ए ओपन था, अगर ए ओपन था, ए इज़ 1 to 10, ए अगर 1 to 10 ओपन था तब भी ए डैश 1 to 10, क्योंकि 1 भी लिमिट पॉइंट है, 10 भी लिमिट पॉइंट है, तो ए डैश इज़ अगेन 1 to 10 था। इस केस में ए डैश सबसेट ऑफ ए नहीं बना, अगर ए ओपन है तो ए डैश इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए, अगर ए क्लोज्ड है तो ए डैश इज सबसेट ऑफ ए, तो ए डैश इज सबसेट ऑफ ए फॉर ए क्लोज्ड के लिए। अगर एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा, अगर एक्स ए को ही बिलोंग नहीं कर रहा, मान लो एक्स इसी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसके सबसेट को भी बिलोंग नहीं करेगा, इसका सबसेट मतलब अंदर का ही कोई पार्ट होएगा। तो अगर एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा तो एक्स ए के सबसेट को भी बिलोंग नहीं कर रहा, और ए डैश इज सबसेट ऑफ ए होता है अगर ए क्लोज्ड है तो, ठीक है। तो कहता अगर एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इसका सबसेट को, ए डैश को भी बिलोंग नहीं करेगा। ए डैश क्या है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। अगर एक्स ए डैश को मतलब सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स को नहीं बिलोंग कर रहा, इट मीन्स एक्स इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन लगा दो। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, एक्स इज लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, ए इंटरसेक्शन एस एक्स आर इज नॉन एम्प्टी या एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। ना तो नॉन एम्प्टी, ना तो एम्प्टी होती है और ना ही एक्स के नॉट इक्वल टू आता है उस केस में, लिमिट पॉइंट के केस में यहाँ नॉट इक्वल टू आता है। ये मैंने डेफिनेशन आपको बड़े टाइम लगा के समझाई है पिछली वीडियो में, तो उसमें एक बार फिर से समझ लेना आप, ठीक है। तो कहता अगर एक्स नॉट लिमिट पॉइंट है तो नॉट लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगी है। अगर लिमिट पॉइंट होता तो यहाँ नॉट इक्वल टू आना था, अब लिमिट पॉइंट नहीं है तो इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन दिस इज इक्वल टू एम्प्टी होगा या फिर एक्स के। कहता अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन एक्स है तब क्या होता देखते हैं। तो कहता है इफ़ ए इंटरसेक्शन एस एक्स आर इज एक्स, ठीक है, तो ए इट मीन्स अगर ए की एस एक्स आर से, मान लो एक्स इसमें है तो एस एक्स आर ये बना, अगर एक्स इसमें है, ठीक है, तो एस एक्स आर तभी बनेगा ना इसके अंदर,
एस एक्स आर जो है इसके अंदर तभी बनेगा अगर एस एक्स इसमें है पॉइंट, ठीक है। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन एस एक्स आर इज इक्वल टू एक्स है, इन दोनों की इंटरसेक्शन देखो, एस एक्स आर और ए की इंटरसेक्शन क्या आ रही, एक्स। कहता अगर ए इंटरसेक्शन एस एक्स आर एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स है, देन एक्स बिलोंग्स टू ए, तो उस केस में एक्स ए को बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर कहता है इन दोनों की इंटरसेक्शन या ये होनी है या ये, अगर ये है तो एक्स बिलोंग्स टू ए आ गया। आल्सो ऊपर हमने क्या बोला था, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स ए को भी बिलोंग करे, ए कॉम्प्लीमेंट को भी, तो दोनों की इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू देयर इंटरसेक्शन। और ए और ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन क्या होती है, एम्प्टी सेट, ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स ये हो गया एम्प्टी सेट, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यहाँ कहता है एक्स बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट विच इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। इट मीन्स इन दोनों की इंटरसेक्शन एक्स नहीं है, ठीक है, इन दोनों की इंटरसेक्शन एक्स नहीं, यानी ये वाला क्रॉस हो गया, इट मीन्स इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन एस एक्स आर इज़ एम्प्टी। अब देखो ए की इंटरसेक्शन एस एक्स आर से, इट मीन्स एक्स बाहर है, जब किस केस में एक्स बाहर होएगा तभी तो इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी, ठीक है। अगर एक्स अंदर है तो ए इंटरसेक्शन एस एक्स आर एम्प्टी नहीं बन रही, तो ए इंटरसेक्शन कहता है अगर एस एक्स आर एम्प्टी आ रहा है, ठीक है, इट मीन्स एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट को, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स एक्स में से, टोटल एक्स में से ए को माइनस कर दोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बच गया, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट लिख दो, या इन्होंने क्या लिख दिया, इन्होंने लिखा है एक्स, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन एस एक्स आर इज एम्प्टी, इट मीन्स एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ एक्स माइनस ए या ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास, देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर एस एक्स आर, ठीक है, सच दैट एक्स जो है इसको बिलोंग करता ही है क्योंकि इसी का सेंटर है, एस एक्स आर का सेंटर है ना, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज एक्स माइनस, ये एस एक्स आर क्या है हमारा, ओपन स्फीयर, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ओपन स्फीयर इज सबसेट ऑफ दिस, तो इसके किसी पॉइंट एक्स को, एक्स हमने क्या बोला था, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट को, ए कॉम्प्लीमेंट के किसी पॉइंट एक्स को सेंटर लेके स्फीयर बनाया, ठीक है, वो स्फीयर इसका सबसेट बन गया, तो इट मीन्स ये ओपन सेट की डेफिनेशन बन गई, इट मीन्स एक्स माइनस ए, एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ एक्स माइनस ए, इट मीन्स एक्स माइनस ए इज ओपन सेट, एक्स माइनस ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट, ठीक है। तो हम क्या लेके चले थे, अगर ए क्लोज्ड है, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया हमारा, ओपन। अब ए कॉम्प्लीमेंट को ओपन लेके चलो, ए को क्लोज प्रूव कर दो, लेट ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन टू प्रूव ए इज क्लोज्ड, ठीक है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, मान लो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, वेयर ए कॉम्प्लीमेंट है क्या, ओपन सेट, ओपन सेट की डेफिनेशन लगा दो, ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है, इस कोई भी सेट ओपन कब होता है, जब उस सेट के हर पॉइंट को सेंटर लेके स्फीयर बनाए, इस पॉइंट, इसका एक पॉइंट है एक्स, इसको सेंटर लेके स्फीयर बनाया तो वो स्फीयर इसका सबसेट है, ठीक है। तो ये ओपन सेट की डेफिनेशन लगा दी बेटा, अब ये आनी चाहिए आपको। तो इट मीन्स ये इसका सबसेट है, इट मीन्स इसकी ए के साथ ये इसका सबसेट है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए को बिलोंग नहीं करेगा, इट मीन्स इसकी ए के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गई, ठीक है। अब क्या बन गया, देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर एस एक्स आर सेंटर्ड एट एक्स, इसका सेंटर एक्स में है, सच दैट ए इंटरसेक्शन एस एक्स आर इज एम्प्टी, तो किसकी डेफिनेशन बन गई, अगर ये नॉन एम्प्टी एंड नॉट इक्वल टू एक्स होता तो ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बनती। अब ये इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रही है, इट मीन्स एक्स इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एक्स लिमिट पॉइंट नहीं, एक्स क्या लिया था हमने, एक पॉइंट नहीं है, एक्स आर्बिट्री पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट को एक्स कह सकते हैं हम,
एक्स कहाँ है, तो एक्स इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, इट मीन्स नो पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा था ना, एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा था, जो भी इट मीन जो भी पॉइंट ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है वो लिमिट पॉइंट नहीं है ए का, वो ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, जो ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है वो ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। इट मीन्स नो पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, दैट इज़ ए डज नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट आउटसाइड इट, ठीक है। तो नो पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये कहता है ए कॉम्प्लीमेंट का कोई भी पॉइंट, ये वाला ये वाला ये वाला, ए कॉम्प्लीमेंट का कोई भी पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। इट मीन्स ए में ए डज नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट आउटसाइड इट, इसके बाहर कोई भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। ए डज नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट आउटसाइड इट, इट मीन्स ए के जितने भी लिमिट पॉइंट है वो इनसाइड बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, जैसे ये था, इसका एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए है, ये लिमिट पॉइंट है ए डैश, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए 1b 10b अंदर के भी, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए किसको, ए को ही बिलोंग्स, ये सारे ए को ही तो बिलोंग कर रहे हैं। एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, इस केस में नहीं है, इसमें एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए को बिलोंग नहीं कर रहे, क्योंकि 1 और 10 ए को बिलोंग नहीं कर रहे। इस केस में ए ओपन था, जिस केस में एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए है, इट मीन्स ए इज़ क्लोज सेट। क्लियर, तो ये हो गया आपका एक थ्योरम। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या थी कि इन ए मेट्रिक स्पेस एवरी क्लोज स्फीयर इज ए क्लोज सेट, ठीक है। तो लेट एक्स टी बी ए मेट्रिक स्पेस, एस एक्स आर क्लोज्ड को बेटा ऐसे क्लोज्ड ब्रैकेट डाल के लिखते हैं, एस एक्स आर इन ए, ये रिजल्ट भी याद रखने हैं, एवरी क्लोज्ड स्फीयर इज क्लोज्ड सेट होता है, ठीक है। तो लेट एस एक्स आर इज क्लोज्ड स्फीयर ले लिया एक्स में, ठीक है। टू प्रूव क्या करना, एस एक्स आर इज क्लोज्ड सेट है, स्फीयर लिया, सेट प्रूव करना, जैसे पिछला किया था बेटा, एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट किया था, अब एवरी क्लोज स्फीयर इज क्लोज सेट करेंगे। नाउ वी शैल प्रूव दैट, यहाँ एस एक्स आर को क्लोज प्रूव कर दो, यहाँ एस एक्स आर का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको ओपन कर दो। इसको कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर एक्स ये लिया एस एक्स आर, ये एस एक्स आर विथ सेंटर एक्स एंड रेडियस आर, एस एक्स आर है, ठीक है। ये क्लोज्ड प्रूव करना है, इट मीन्स पूरे एक्स में से ये माइनस कर दो, उसको ओपन प्रूव कर दो जो बाकी बचा, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरे सेट में से ये माइनस कर दोगे तो वो ओपन बच गया, ये या ये प्रूव कर दो या ये प्रूव कर दो, एक ही बात है। एस एक्स आर को क्लोज या एक्स माइनस एस एक्स आर को ओपन कर दो। अगर तो कहता है एक्स माइनस एस एक्स आर एम्प्टी है, तो एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ओपन होता है, इसलिए ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, तो एस एक्स आर क्लोज्ड हो गया। समझ आ गया बेटा, इसमें से टोटल में से ये क्लोज्ड वाला माइनस कर दिया, तो बाकी क्या बचा, क्लोज्ड का कॉम्प्लीमेंट ओपन, ओपन का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड, ठीक है। तो क्लोज्ड का ये ओपन हो गया, ये ओपन है तो ये क्लोज्ड ऑटोमेटिकली हो गया, एम्प्टी सेट इज ओपन तो दूसरा वाला क्लोज्ड हो गया, देन द रिजल्ट इज ट्रू। पर अगर ये एक्स माइनस एस एक्स आर नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी मतलब इसको कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा, लेट वाई जो है इसको बिलोंग कर रहा है, वाई बिलोंग्स टू एक्स माइनस एस एक्स आर, ठीक है। जैसे ये इसमें देखो बेटा, ये एस एक्स आर क्लोज्ड था, एस एक्स आर क्लोज था, ठीक है। इसका बाहर का सारा पोर्शन क्या हो गया, ओपन, ठीक है। लेट वाई बिलोंग्स टू एक्स माइनस एस एक्स आर, एक्स में से एस एक्स आर माइनस कर दो तो जितना पोर्शन बचा वाई उसको बिलोंग कर रहा है। लेट वाई बिलोंग्स टू, क्योंकि ये वाला पोर्शन कहता नॉन एम्प्टी है, इसलिए वाई बिलोंग्स टू दिस ले लिया। समझ आ रहा है, एक सेकेंड देखो, तो लेट वाई बिलोंग्स टू एस एक्स आर, तो इट मीन्स वाई एस एक्स, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी, वाई बिलोंग्स टू एक्स माइनस एस एक्स आर है, एक्स में से एस एक्स आर माइनस करके जो बाकी पोर्शन वाई उसको बिलोंग कर रहा है तो इसको नहीं करेगा, इट मीन्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एस एक्स आर।
ठीक है। वाई एस एक्स आर को बिलोंग नहीं करने का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स इज ग्रेटर देन रेडियस। अगर वाई इसको बिलोंग करता तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई लेस देन रेडियस होता, ठीक है। ये डिस्टेंस लेस देन रेडियस होता अगर वाई इसको बिलोंग करता। अब क्योंकि वाई इसको बिलोंग नहीं कर रहा, इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स इज लेस देन आर। आर इतना है ना, ग्रेटर देन आर, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो लेट अब डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स में से, इसमें से ये माइनस कर दो, डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स में से ये आर माइनस कर दो बेटा, ये वाला आर, ये आर माइनस कर दे, जो बाकी बचा उसको नाम दे दो R1। सेम हमने ओपन स्फेयर की जो सेट, एवरी ओपन स्फेयर इज ओपन सेट, सेम वैसा ही है, ये मिलता जुलता उससे। तो लेट R1 इज डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स माइनस दिस, वी क्लेम दैट द ओपन स्फेयर SYR1 इज सबसेट ऑफ, हमने क्या प्रूव करना है, ये जो SYR1 है विद सेंटर वाई एंड रेडियस R1, इस स्फेयर का नाम क्या है, SYR1। ये जो ओपन स्फेयर है, ठीक है, ये इसका सबसेट है इधर वाले पोर्शन का, टोटल एक्स में से ये माइनस कर दो, ठीक है, तो ये जो बाकी बचा उसका सबसेट है। तो SYR1 इज सबसेट ऑफ दिस। नाउ लेट Z इसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग करता है, एक एलिमेंट ले लो Z, लेट Z बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। देन डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Y इज ग्रेटर देन R बन गया। ये Z एंड Y, डिस्टेंस बिटवीन Z एंड सॉरी Z बिलोंग्स टू दिस, देन डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Y सॉरी लेस देन R1 बेटा। Z अगर इस स्फीयर को बिलोंग कर रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Y R1 से कम है, ठीक है, इज़ लेस देन R1 एंड इट मीन्स R1 की जगह R1 की वैल्यू पुट कर दी ऊपर से, ये वाली डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y माइनस R, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, इट मीन्स ये R उधर ले गई, ये इधर ले आए, R इज़ लेस देन, ये इधर ले आए, डिस्टेंस बिटवीन YX माइनस ZY। अब ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगी, डिस्टेंस बिटवीन वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये इसको मिला दो, ये ट्राइंगल बन जाएगा, ये ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल बना, एक्स और जेड को मिला दोगे तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ लेस दैन जेड एंड वाई प्लस एक्स एंड जेड, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज़ लेस दैन डिस्टेंस एक्स जेड एंड जेड एंड वाई, तो जेड वाई उधर ले गए, तो ये बन गया हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स माइनस जेड वाई, क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड से छोटा रह गया, ये उधर ले गए, एक्स वाई माइनस जेड वाई इज़ लेस देन एक्स वाई, एक्स जेड, ये एक्स जेड आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड इज़ ग्रेटर देन आर आ गया, इज़ ग्रेटर देन आर। एक्स और जेड का, एक्स और जेड का डिस्टेंस रेडियस से, इस रेडियस से ज़्यादा आ गया, इट मीन्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, जेड इसको नहीं बिलोंग कर रहा है, इसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स जेड इट मीन्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू एस एक्स आर, ठीक है। जेड जो है इसको बिलोंग नहीं कर रहा है एस एक्स आर को, इट मीन्स जेड इसके कॉम्प्लीमेंट को, मतलब पूरे एक्स में से ये माइनस कर दो एस एक्स आर, उसको बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स जेड बिलोंग्स टू एक्स माइनस एस एक्स आर। शुरू कहाँ से किया था, जेड बिलोंग्स टू एस वाई आर वन, ख़त्म कहाँ पे अभी किया, जेड बिलोंग्स टू दिस, इट मीन्स एस वाई आर वन इज सबसेट ऑफ दिस, ये प्रूव करना था। वाई इसको बिलोंग कर रहा है ना, एस वाई आर वन को, एस वाई आर वन जो है वाई इसी स्फीयर का सेंटर है, तो वाई तो इसको करेगा ही बिलोंग, तो इट मीन्स क्या बन गया हमारे पास, वाई बिलोंग्स टू दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। वेयर ये क्या है, ओपन सेट, ओपन स्फीयर है, एस वाई आर वन ओपन स्फीयर है, इट मीन ये ओपन स्फीयर इस जिसका सबसेट है वो क्या बन गया, ओपन सेट, इट मीन दिस इज ओपन सेट, इट मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स एस एक्स आर इज़ क्लोज सेट बन गया, ये ओपन सेट है तो ये क्लोज सेट बन गया, इट मीन्स
एस एक्स आर को क्लोज स्फेयर लेके चले थे. इट मीन्स एवरी क्लोज्ड स्फेयर ऑन अ स्फेयर इज ए क्लोज सेट. क्लियर बेटा?